हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं अकाउंट्स सब कैटेगरीज की। अकाउंट सब कैटेगरीज, अब जैसे आप देख सकते हो मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट ओपन कर रखा है। आप सर्च बॉक्स यूज़ करके चार्ट ऑफ अकाउंट सर्च कर सकते हो और इस स्क्रीन पे आ सकते हो। जब आप इस स्क्रीन पे आ जाओगे तो चार्ट ऑफ अकाउंट कॉलम्स जो है नंबर, नेम, इनकम बैलेंस जो स्टेटमेंट का सेक्शंस होता है, अकाउंट टाइप जो हेडिंग सब टोटल एंड पोस्टिंग एंड टोटल इन सबको बताता है। उसके बाद आपको अकाउंट कैटेगरी मिलेगी जिसमें आपको मेन कैटेगरी मिलती है, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इस तरह के ऑप्शंस। फिर आपको एक और कैटेगरीज मिल सकती है। अब हमें क्या चाहिए था? अकाउंट कैटेगरी, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इस तरह की चीजें हैं। मुझे सब कैटेगरी चाहिए, इसके भी अंदर का सब सेक्शन। ठीक है, लाइन आई, प्लेस किया, डन कर देंगे। अब देखो अकाउंट कैटेगरीज एक बार आप चेक कर लो सेक्शन। आपको असेट्स मिला, आपको लाइबिलिटीज मिली, मेन जो कैटेगरीज होती है ना वो आपको मिल जाएंगी। अब सिस्टम प्रोसेस कर रहा है तो लास्ट तक जा रहा है। अब मुझे आपको ये दिखाना है कि आप अकाउंट सब कैटेगरीज कैसे बना सकते हो। तो सब कैटेगरीज के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे पास क्या क्या कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ही हम डिवाइड करेंगे कि क्या सब कैटेगरीज होनी चाहिए। और आपको ये दोनों में मिल जाएगा, आपको बैलेंस शीट में भी मिल जाएगा और आपको इनकम स्टेटमेंट में भी मिल जाएगा। जो एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इनकम, ये सारे आपके किस साइड के पार्ट है? ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट के पार्ट है। अब देखो लाइबिलिटीज जो है वो आपके बैलेंस शीट का पार्ट है। फिर असेट्स आ गया। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे तो असेट्स के अलावा भी अगर आप देख सकते हो, असेट्स के बाद क्या सेक्शन शुरू हो रहा है? इक्विटीज, लाइबिलिटीज। ठीक है, तो इस तरह से अब आपको क्या करना है? हमारा मेन टॉपिक इस वीडियो को क्रिएट करने का है कि हम सब कैटेगरीज कैसे बना सकते हो। तो आप बोलोगे कि सब कैटेगरीज तो ऑलरेडी बनी हुई है, ये है ना। और आपको इसे एडिटिंग मोड पे अगर आप खोलोगे तो सब कैटेगरीज का सेक्शन आपको मिल जाएगा। ये सब कैटेगरीज तो ऑलरेडी बनी हुई है तो हमें क्यों बनाना सीखना है। अब देखो असेट्स के अंदर मतलब ये जो जीएल कार्ड है इसके अंदर की जो कैटेगरीज है उसमें असेट्स है, लाइबिलिटीज है, इक्विटी है, इनकम है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, एक्सपेंसेस है। और सब कैटेगरीज असेट्स के अंदर सब कैटेगरीज क्या है? असेट्स है। मुझे अगर मान लो करंट एसेट्स है मेरा जो मेन सेक्शन ये वाला, इसके अंदर मुझे एक बैंक अकाउंट बनाना है। मतलब जैसे ये कैश बना है लिक्विड असेट्स, वैसे ही मुझे एक कैश के साथ एक बैंक भी डालना है और वो मुझे बैंक के साथ असाइन करना है। तो मेन मेन मुद्दा मेरा ये है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का कि आपने असेट्स का सेक्शन देख लिया, असेट्स के अंदर असेट्स बनाए, फिर फिक्स एसेट्स शुरू हुआ, टेंगिबल इन इनटेंगिबल, इक्विपमेंट का सेक्शन शुरू हुआ, आपने असेट्स के अंदर इक्विपमेंट बना दिया, फिर डेप्रिसिएशन शुरू हुआ था, आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सब कैटेगरी बना दी। ये सिस्टम में बनी हुई है। तो बनी हुई चीज़ें की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि हम अपना बनाना चाहते हैं। जब मेरा करंट एसेट्स चालू हो रहा है, आप देखते जाओ कितने सारे आ रहे हैं अलग अलग। जब मेरा करंट एसेट्स का सेक्शन चालू होगा, जैसे अभी असेट्स इन्वेंट्री, जो असेट्स के अंदर इन्वेंट्री आ रही है तो असेट्स उसकी कैटेगरी हो गई और इन्वेंट्री उसकी सब कैटेगरी हो गई। और ये ग्रुप था हमारा करंट एसेट्स का। उसी तरह करंट एसेट्स में एक और चीज़ मुझे मिल सकती है। अगर सेक्शन बनाने वाले ने अलाइन कैसे किया है, अब जैसे जाओ WIP के बाद है शायद, तो अकाउंट रिसीवेबल शुरू हुआ, सारे मेरे डेटर्स आ गए, अकाउंट रिसीवेबल खत्म हुआ, परचेस प्रीपेमेंट आ गया, फिर TDS के बारे में डाला हुआ है, फिर GST है, यानी इंडियन चार्ट ऑफ अकाउंट है ये। अब आप थोड़ा और नीचे आओ, बॉन्ड्स आ गया, लिक्विड एसेट्स, मुझे यही चाहिए था। अब ये जो लिक्विड एसेट्स है यहाँ से आप देखो लिक्विड एसेट्स कैश, ठीक है, उसके बाद बैंक शुरू हुआ है। अब ध्यान से देखो, जो मेरा मेन मुद्दा एजेंडा है टू क्रिएट दिस वीडियो, अब इसमें कैश के लिए आपको कैश का सब कैटेगरी मिलती है, लेकिन बैंक के लिए आपको कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको इसको एडिट लिस्ट करेंगे और इस पे ना मुझे देखना है कि कौन कौन सा जो सेक्शन है, जैसे सेक्शन नहीं, GL। अब जैसे सिलेक्ट मोर करो, अब
कितना पार्ट है मेरे पास लिक्विड एसेट्स का। मुझे सिर्फ लिक्विड एसेट्स चाहिए, जो मेरा कैश बैंक है, सिर्फ लिक्विड एसेट्स का जो ग्रुप है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2900 से और ये फिनिश होगा 2960। ठीक है, तो अब ये मेरा कैश का शुरू हुआ, फिर उसके बाद मेरा बैंक का शुरू हुआ। कैश के लिए देखो आपके पास जो अकाउंट कैटेगरी है, मेन कैटेगरी वो एसेट्स है, और जो सब कैटेगरी है वो है कैश। लेकिन मेरे पास बैंक नहीं है, बैंक की जगह भी यहाँ पे लगा हुआ है कैश कैश। और मुझे यहाँ पे बैंक लगाना है, मुझे बैंक के साथ बैंक लगाना है। बैंक की जो मेन कैटेगरी ठीक है वो एसेट्स के अंदर है, लेकिन जो उसका सब कैटेगरी यहाँ पे बैंक होना चाहिए। अब बैंक एलसीवाई करेंसी, गिरो बैंक, डीबीआई बैंक, एसबीआई बैंक, यहाँ पे बैंक की कैटेगरी सब कैटेगरी होनी चाहिए अंडर द मेन एसेट्स। तो मेन एसेट्स के अंदर सब कैटेगरी बैंक। अब हम इसे कैसे बना सकते हैं? अगर हम चाहें कि हम कोई भी बैंक का जो एक कार्ड है, अब जैसे बैंक का ये जीएल कार्ड है, वैसे तो मास्टर कार्ड से कनेक्ट होता है, तो आपने बैंक का मास्टर बनाया होगा, उसका पोस्टिंग ग्रुप में आप ये जीएल लगाते हो। ठीक है, और फिर इसका रिकन्सिलेशन ऑन कर देते हो ताकि रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पर ये दोनों सिंक हो, और यहाँ से एडिटेबल फॉल्स रहता है, कार्ड से पोस्ट होके इसके पोस्टिंग जेल पे एंट्री आती है। तो अब देखो यहाँ पे मेन एसेट्स जो है, एसेट्स के अंदर मतलब इसमें इतना मेन कैटेगरीज है, आप एसेट्स के अंदर डाल सकते हो। नॉर्मल सी बात है कि बैंक अकाउंट और कैश आप एसेट्स के अंदर ही डालोगे। अब सब कैटेगरी, अब आप चाहो कि हम यहाँ पे जाके एक सब कैटेगरी क्रिएट कर दें, न्यू न्यू क्रिएट करना है हमें। तो यहाँ पे आपको एडिटिंग नहीं मिल रही है, ठीक है, एडिट लिस्ट भी ट्राई कर लो। यहाँ पे ट्राई करो कि एक न्यू बना दो, देखो एडिटेबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे अच्छा काम क्या करना है, हमें अगर बैंक बनाना है तो हमें सर्च करना होगा अकाउंट कैटेगरी, अकाउंट कैटेगरी, अकाउंट सब कैटेगरी, उस तरह से आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, अकाउंट कैटेगरी के अंदर मिलेगा जीएल अकाउंट कैटेगरीज, ये पेज का नाम है। ठीक है, तो आपको अगर करेक्ट नेम डालोगे तो ये सर्च होके आ जाएगा जीएल अकाउंट कैटेगरीज। अब इसके अंदर, अब जैसे ये कैश है, अब मुझे यहाँ पे या तो सिलेक्ट कर लेना है कैश को और फिर न्यू पे क्लिक कर देना है, या फिर कैश को सिलेक्ट करते हुए इस 3 डॉट को क्लिक कर देना और न्यू पे क्लिक करना है। तो आप देखो किस तरह से ये क्रिएट हो सकता है। अगर इस तरह से नहीं हो रहा तो इसे सिलेक्ट करके जो हेडर पे न्यू का बटन है उस पर क्लिक कर दो और चेक करो ये आपको क्रिएट करने दे रहा है या नहीं। अगर नहीं करने दे रहा है तो फिर यहाँ पे एडिट लिस्ट का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दो और एडिट लिस्ट पे क्लिक करने के बाद 3 डॉट्स पे चेक करो, और या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसे सिलेक्ट करो, एडिट लिस्ट है ही आपके पास अभी, और फिर न्यू पे क्लिक करके देखो। जैसे आप न्यू पे क्लिक करोगे आपको देखो ये एंटर अ नेम आ गया। यहाँ पे हम लिख देंगे बैंक, यहाँ पे आपको बैंक लिखना है। आपकी कैटेगरी, मेन कैटेगरी वही होनी चाहिए जो आपको सिस्टम दे रहा है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ सब कैटेगरी लेनी है। हमें एक बैंक का सब कैटेगरी चाहिए था, हमने बैंक लिखा, वापस जाएंगे, कैटेगरी हमारी क्रिएट हो गई है। हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट का अगर यहाँ पे स्क्रीन पे शॉर्टकट है तो आपको शॉर्टकट मिल जाएगा, और अगर स्क्रीन पे शॉर्टकट नहीं है तो फिर क्या है कि आपको सर्च करके वो लेना पड़ेगा। तो मैंने स्क्रीन पे एक शॉर्टकट बनाया था, देख लेते हैं अगर मिल जाता है तो। चार्ट ऑफ कैश फ्लो है, चार्ट ऑफ अकाउंट का एक यहाँ पे है शॉर्टकट। अब ये मेरा खुल गया। अब इसमें मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है करंट एसेट्स के लिक्विड एसेट्स के सेक्शन में, और उसमें मुझे बैंक असाइन करना है। तो कैटेगरी तो बनी है लेकिन इस ग्रुप में असाइन नहीं हुआ है, तो ग्रुप में पहले असाइन करना है। या तो आप सर्च कर दो यहाँ पे लिक्विड एसेट्स, तो आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे लिक्विड एसेट्स के सेक्शन में। अब लिक्विड एसेट्स में तो हम पहुंच गए, लेकिन लिक्विड एसेट्स का जो 2900 से लेकर 2990 तक है, 2900 से लेकर 2990 तक है। 2 डॉट लगाने हैं सेपरेटर के लिए, सेपरेटर लेंगे। अब देखो सेपरेटर से क्या होता है, फ्रॉम एंड टू का रेंज ले लेता है, इसने रेंज ले लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कैश, कैश के लिए कैश है, करेक्ट है सब कैटेगरी।
लेकिन बैंक के लिए भी कैश है, ये सब कैटेगरी गलत है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट लिस्ट करेंगे और एडिट लिस्ट करने के बाद हम यहाँ पे हमने जो अभी क्रिएट किया है वो हम ले सकते हैं। तो एडिट लिस्ट का जो ऑप्शन है, चेक करना है आपको एडिटिंग करने दे रहा है या नहीं। यहाँ पे सब कैटेगरी में नहीं करने दे रहा है अगर, तो आपको क्या करना है, आपको इसका कार्ड ओपन करना है 2920। कार्ड ओपन कर लीजिए, 3 डॉट्स पे भी क्लिक करते तो खुल जाता। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा बैंक, आप सिलेक्ट कीजिए बैंक। जैसे जैसे ये सेव होगा वैसे वैसे ये अपडेट होगा। आपको एक बार वन टाइम क्या करना है, इसमें अपडेट करवा लेना है एडिट करके। जैसे जैसे अपडेट होगा सिस्टम आपसे पूछता जाएगा कि आप चेंज कर रहे हो, तो इससे रिलेटेड जो रिपोर्ट है उन रिपोर्ट पे ये चेंज करेगा। तो अगर आप चाहते हो तो अपडेट करो तो आप कर सकते हो। सिस्टम को नोटिफिकेशन है जनरेट अकाउंट शेड्यूल, तो आप कर सकते हो। आप कुछ नहीं करना चाहते तो नोटिफिकेशन बंद कर दो। तो 1 2 3 बाकी भी हमें एक्टिवेट कर लेने चाहिए। सारे हमें क्या करने चाहिए, जितने भी बैंक के अंदर है हमें सारे हमें बैंक करने हैं। तो हमें यहाँ पे इसे भी बैंक लेना पड़ेगा। ये ले लिया हमने बैंक। और इसके बाद और एक 3 सेक्शन है हमारे, हमें तीनों सेक्शन में डालने हैं। स्पेशली जो पोस्टिंग ग्रुप है ना, हमें पोस्टिंग ग्रुप पूरे बैंक ही लेने हैं। सब कैटेगरी हमारी बैंक ही होगी, तो हमारी रिपोर्ट पे भी बैंक ही दिखेगा। लिक्विड एसेट्स, अंडर करंट एसेट्स, अंडर मेन एसेट्स। आप दोनों बटन यूज कर सकते हो, 3 डॉट या मेन एडिट बटन। अब यहाँ पे हमारा सब कैटेगरी था बैंक। तो ये तो एक बार आप ले लोगे तो फिक्स हो जाएगा। फ्रीज आप चाहो तो सारे में अपडेट करवा दो। इसी तरह हमें और 2 जगह लेनी है बस। इसके बाद ये आपकी जो अगर प्रॉब्लम होगी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, बाकी भी आप कर सकते हो। एक्टिवेट पोस्टिंग ग्रुप जितने होते हैं ना, पोस्टिंग ग्रुप में आप रिकॉन्सिलेशन का बटन एक्टिवेट कर दिया करो, तो वो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पे अपडेट करता रहता है। ये तो खैर आपका एंड टोटल है, एंड टोटल में ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, हमें यहाँ पे से कैश से रिप्लेस करना है बैंक। अगर कैश आ रहा है तो, अगर ब्लैंक है तो बैंक डायरेक्टली ले लेना है। और जितने भी आपके बैंक अकाउंट है उनको ओपन करके एक बार चेक कर लिया करो कि रिकॉन्सिलेशन एक्टिवेट हो। ये क्या हेल्प करता है, रिकॉन्सिलेशन अकाउंट स्पेसिफाइज whether this general ledger account will be included in the reconciliation window in general. To have the GL account included in the window, please place a check mark in the check box. You can find the reconciliation window by clicking actions posting in the general window. तो ये आपको सिंक कर देगा आपके मास्टर्स को और आपके जीएल को, प्लस आपका स्टेटमेंट जो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनेगा उसमें भी आपको ईजी होगा। आप इस बटन को भी एक्टिवेट रखना जब आपका बैंक कार्ड का पोस्टिंग जीएल आप बनाते हो और अपने बैंक कार्ड के पोस्टिंग ग्रुप में जीएल को असाइन करते हो। ठीक है, तो ये तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। मेन हमारा इन्फॉर्मेशन था, यहाँ से शुरू हो रहा था कि हमें बैंक का जो कैटेगरी सब कैटेगरी है वो हमें एक्टिवेट करनी है। और हमने सब कैटेगरी एक्टिव क्रिएट एंड असाइन कर दी। अब वो सिस्टम पर एक्टिवेटेड है। और इस तरह से जो स्पेशली जो पोस्टिंग वाले जीएल है, तो पोस्टिंग जीएल तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई होगा, क्योंकि ये सारे मास्टर्स से आ रहे हैं। मास्टर्स पोस्ट होता है और उसका जो इफेक्ट होता है जीएल पे आता है। हम डायरेक्टली जीएल यूज़ नहीं करते हैं नेविजन, बिजनेस सेंट्रल या किसी भी ईआरपी में। जहाँ जहाँ मास्टर्स यूज़ होते हैं, मास्टर्स से होते हुए उसके बैकएंड उसके बैकग्राउंड में लगे जीएल में वैल्यू पोस्ट होती है। तो इसमें किसी में भी डायरेक्ट पोस्टिंग आपको यस नहीं करनी है, वरना लोग क्या करेंगे कि जीएल से पोस्ट करेंगे तो आपका जो बैंक अकाउंट कार्ड और जीएल अकाउंट कार्ड का बैलेंस मिसमैच होगा। अगर बैंक अकाउंट कार्ड यूज़ करके पोस्टिंग करोगे तो जीएल मैप रहेगा, क्योंकि बैकग्राउंड में लगा हुआ है ये जीएल अकाउंट। तो आपकी वैल्यूज़ कार्ड और जीएल दोनों में मैप हो जाएगी, दोनों में एक्यूरेट करेक्ट आएगी, मैचिंग होगा मतलब। तो आपकी मैचिंग में दिक्कत नहीं आएगी। आपका
जो जीएल बैलेंस और आपका मास्टर्स बैंक का बैलेंस मैच करेगा। तो इस तरह से रिपोर्ट्स में भी आपको कैटेगरीज क्लियर दिखेगी। तो ये हमें कैटेगरीज बनानी थी, सब में असाइन करनी थी। आप इस तरह से कैटेगरीज बनाकर अपने कार्ड्स पे असाइन कर सकते हो और एक बार स्क्रीन पर वापस आके आप इसका ग्रुप चेक कर सकते हो कि हमने जो ग्रुप बनाया था, हमने सर्च बॉक्स यूज़ किया था। तो हम यहाँ से लेकर कंट्रोल बटन यूज़ करो, तो कंट्रोल बटन क्या करता है, आपकी हेल्प करता है सिलेक्शन में, या फिर आप 3 डॉट यूज़ करके सर्च मोर पे क्लिक करके भी कर सकते हो। तो इस तरह से देखो, जितने पे मैंने लिया था, मैंने पूरा लिक्विड एसेट्स का सेक्शन बोला था आपको। तो लिक्विड एसेट्स के सेक्शन में कैश और बैंक दोनों आते हैं। अभी मैंने सिर्फ बैंक का सेक्शन हाईलाइट किया है। अब इस बैंक में देखो पूरा का पूरा जितना है सब कैटेगरी बैंक आ रही है। कैश जो है कैश इन हैंड है और ये कैश सब कैटेगरी इसकी कैश आ रही है जो सिस्टम में इनबिल्ट बना रहता है। लेकिन अगर आपको कैटेगरी जीएल कैटेगरीज बनानी है तो आपको जीएल कैटेगरी सर्च करना है, बनाना है और जीएल कैटेगरीज आपको असाइन करनी है। पेज का नाम आप सिर्फ कैटेगरीज लिख के भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा, जीएल अकाउंट कैटेगरीज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।